पुलिस और दुकानदारों की दिन भर आंख मचोली। कोई पुलिस एहलकार नजर आया तो शटर गिरा दिया। पुलिस मोबाइल जाते ही शटर उठा दिया। गाजियाबाद का बाजार डिप्टी कमिश्नर ने बंद करवाया। कुछ घंटों बाद ताजिरों ने दोबारा कारोबार शुरू कर दिया। शहरियों का ईद शॉपिंग के लिए झुरमट। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। इचड़ा बाजार में भी दुकानदारों ने चोर रास्ते तलाश कर लिए। रेडियों पर सामान की फिरोख्त धड़ल्ले से जारी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 211 मुकदमा दर्ज। फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर 115 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। दीगर SOPs की खिलाफ वर्जी पर 96 पर्चे काटे गए। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई शहरों को वापसी का सिलसिला जारी। ट्रांसपोर्ट अड्डों के बाहर टैक्सी सर्विस शुरू हो गई। ड्राइवर मुंह मांगे किराए वसूल करने लगे। रेलवे स्टेशन पर भी रश बढ़ गया। ईद स्पेशल ट्रेनें ताहाल मुसाफिरों की तवज्जो हासिल न कर सकीं। मुसाफिरों की दीगर ट्रेनों पर सफर को तरजीह। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की SOPs पर अमल दरामद में गैर संजीदगी। खैबर मील, ग्रीन लाइन, तेज काम, अलामा इकबाल एक्सप्रेस बर वक्त न पहुंची। मुसाफिर अजियत का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट पर अंदरून बैरून मुल्क की 39 परवाजें उड़ान न भर सकीं, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस को 30% इजाफी परवाजें चलाने की इजाज़त दे दी। कोरोना वायरस मजीद 26 जिंदगियां निकल गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 476 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 1266 नए केसेस सामने आए। मरीजों की मजमूई तादाद 3,22,117 हो गई। सुबह भर में 63 अफराद जाम भाग। अमवात की तादाद 9188 हो चुकी। शहर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी रिकॉर्ड। सरकारी और निजी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स पर 69% मरीज रह गए। ऑक्सीजन बेड्स पर 31% मरीज दाखिल। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मोजी वायरस के 222 तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात मज़ीद तेज़। 30 साल की उम्र के अफराद को भी वैक्सीन लगेगी। हुकूमत का 16 मई से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला। विफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक मुल्क भर में वैक्सीन की सप्लाई और लगाने की सलाहियत में बेहतरी आई है। 40 से 50 साल के अफराद की भी वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। एक्सपो सेंटर का हॉल 1 और 3 दोनों ही फाल। कला गुजर सिंह पुलिस लाइंस वैक्सीनेशन सेंटर में 770 पुलिस एहलकारों को वैक्सीन लगाई गई। पंजाब की आवाम के लिए वाफर मकदार भी वैक्सीन दस्तयाब है। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का म्यू अस्पताल के सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा। THQ अस्पताल सब्जाजार में भी वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। ईद कल होगी या परसों? मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल रोयत हलाल कमेटी आज शवाल का चांद देखेगी। सदारत DG औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी करेंगे। चांद की रोयत से मुतालिक शहादतें इकट्ठी की जाएंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश आज रात 12 बजे के बाद होगी। आज शवाल का चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। मुर्गी बदस्तूर महंगाई की ट्रेन पर सवार। अवाम मुश्किलात का शिकार। ब्रायलर गोश्त मजीद 7 रुपये महंगा। फी किलो कीमत 422 रुपये से बढ़कर 429 रुपये हो गई। रमजानुल मुबारक में मुर्गी का गोश्त 93 रुपये फी किलो महंगा हो चुका। पोल्ट्री मसनूआत के बाद बीफ और मटन भी महंगा। बीफ 450 की बजाय 700 रुपये फी किलो फरोख्त। मटन सरकारी कीमत 900 की बजाय 1400 रुपये किलो बेचा जा रहा है। शहरी महंगाई पर बिलबिला उठे। आलू खिलाएंगे, दाल खिलाएंगे और मुर्गी तो नहीं ना खिला सकते इतने महंगे। 5 किलो लेना आई सा जिंदे से 2 किलो लेके जा रही हैं। हाँ जी, महंगाई इन्नी को है कि जिंदा साफ नहीं ते गरीब बंदा की लाए ते की खाए। पिछले साल
इन दिनों में इतना रश होता था कि काम संभाला नहीं जाता था, और ये अब तो रेट इतना हो चुका है कि सुबह से फारिग बैठे हुए हैं। ईद की आमद महंगाई का नया सुनामी आ गया। सरकारी नरखनामे में 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा। सब्ज मसाला जात भी आवाम की पहुंच से बाहर। प्याज 22 की बजाय 35 रुपये, टमाटर 25 की बजाय 40 रुपये किलो फ़रोख्त, लहसुन 180 रुपये, अदरक 400, सब्ज मिर्च 70 रुपये किलो बेची जा रही। अकबरी मंडी की रौनकें मांद पड़ गईं। गर्म मसाला जात की कीमतों में मिला जुला रुझान। थोक मार्केट में बड़ी इलायची 1550 रुपये और परचून में 1800 रुपये किलो तक दस्तियाब। काली मिर्च 900 रुपये किलो हो गई। मिक्स गर्म मसाला 1000 रुपये किलो हो गया। ओपन मार्केट में आटे और चीनी का बहरान, आवाम के लिए नया इम्तिहान। आटे और चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपये का हो गया। हुकूमत ने आटे के सरकारी निर्ख 860 रुपये मुकर्रर कर रखे हैं। परचून दुकानों पर चीनी 120 रुपये किलो तक फरोख्त, जबकि 85 रुपये किलो चीनी आम दुकानों पर नायाब है। ईद उल फितर पर पकवानों की तैयारी। अवाम की यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया ज़रूरिया की खरीदारी। चीनी 68 रुपये, घी 170 रुपये किलो फ़रोख्त, 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये में दस्तियाब। मशरूबात भी 10 से 15 रुपये रियायती निर्खों पर बेचे जा रहे। मसाला जात पर भी 5 रुपये तक की बचत। सार्फिन कहते हैं कि ईद के लिए शॉपिंग भी कर रहे हैं और बचत का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। रमज़ान बाजारों में कितनी सब्सिडी दी, कितना खर्चा हुआ, मुबैना करप्शन करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ शिकंजा तैयार। पंजाब हुकूमत का रमज़ान बाजारों के ऑडिट का फैसला। सब्सिडी और अखराजात का मुवाजना किया जाएगा। मनपसंद अफराद को जायद चीनी और आटा देने वालों की फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत। रमज़ान बाजारों में करोड़ों रुपए की करप्शन की शिकायत पर ऑडिट का फैसला किया गया। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, मिंटगुमरी रोड, एम्प्रेस रोड पर बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चौक नाखुदा में 3, पानी वाला तालाब, गुलबर्ग, झील रोड, मुगलपुरा, जौहर टाउन और पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। अपर मॉल, ताजपुरा, निश्तर टाउन, समनाबाद और इकबाल टाउन में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला आज और कल वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। कमिश्नर लाहौर ने तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। रियासत मुखालिफ बयानात के केस में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। पुलिस हुकाम ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर जावेद लतीफ़ को अदालत पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुश्तबा उल हसन ने केस पर समाअत की। पुलिस ने रियासत मुखालिफ बयानात देने के मुकदमे में जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर रखा है। हुक्मरान इंतकाम की आग में अंधे हो चुके हैं। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज की मीडिया से गुफ्तगू। ईद उल फितर के करीब भी सफाई बहरान ख़त्म ना हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा करकट के अंबार। गंदगी में मुसलसल इजाफे से माहौल ताफुनज़दा, सांस लेना भी दुश्वार हो गया। शालामार बाग के करीब रशीदपुरा रोड पर गंदगी के ढेर, बीमारियां भी फैलने लगी। इलाका मकीन भी फट पड़े। कहते हैं कि कई दिन इलाके की सफाई नहीं होती। गंदगी से जीना दोबर हो गया। चेयरमैन PHO यासिर गिलानी का केनाल रोड का दौरा। ग्रीन बेल्ट्स की सफाई सुथराई और दीगर कामों का तफसीली जायजा।
डाकुओं की ईदी मुहिम जोरों पर। ग्रीन टाउन में एक और फार्मेसी को लूट लिया गया। 3 डाकू 70,000 रुपए और मोबाइल फोन लूटकर फरार। वारदात की सीसीटीवी लाहौर न्यूज को मौसूल हो गई। शोबा सेहत में नर्सिस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। दुनिया भर में आज नर्सिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद अस्पतालों में नर्सिस के किरदार और इनकी अहमियत को उजागर करना है। नर्सिस कोरोना वबा में भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स का किरदार निभा रही हैं।